नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अमेरिकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से आप लोगों के बीच आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, करंट अफेयर में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको उत्तराखंड देवभूमि में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने को जा रहा है न्यू ईयर पर। तो ये उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, उत्तराखंड की खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हैं और इन खेलों की जो टैगलाइन है वह है संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक टैगलाइन है और इसका जो खेलों का जो शुभंकर है वो मौली है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो तबला वादक जाकिर हुसैन जी का अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, निधन हो गया था। तो संगीत के जगत में भी इन्होंने तबले के माध्यम से बहुत बड़ा फेम रहा इनका, है ना, संगीत जगत को आगे पहुंचाने में बहुत योगदान रहा। उसी के साथ साथ बात करते हैं साहित्य अकादमी 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गगन गिल को दिया गया है। ये कवयित्री हैं, इनकी रचना है मैं जब तक बाहर आई। मैं जब तक बाहर आई रचना के लिए, ठीक है, गगन गिल जी को साहित्य अकादमी 2024 का अवार्ड देने की घोषणा की गई है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल गेम से संन्यास, इंटरनेशनल गेम्स मतलब क्रिकेट से संन्यास लेने वाले प्लेयर हमारे पास रविचंद्रन अश्विन जी हैं, जिनका एक रिकॉर्ड है कि टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय नंबर में सर्वाधिक विकेट लाने वाले प्लेयर हैं। तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर रखी है। उसी के साथ साथ उत्कृष्ट सेवा सम्मान उत्तराखंड सरकार में जो दिया गया है यूथ आइकॉन नेशनल अवार्ड 2024 के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। ठीक है, यूथ आइकॉन नेशनल अवार्ड 2024 तो हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हिमांशु कफल्टिया जी हैं, जो वर्तमान में UK 80 में परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त हैं और उनको उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान दिया गया। तो ये हमारे नैनीताल जनपद के लिए भी बहुत हर्ष की बात है। ठीक है, हम और आप लोगों के बीच से किसी वर्ष 2016 के PCS टॉपर रहे हैं ये और हमारे नैनीताल जनपद से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हर्ष की बात है और उस आयोग में वर्तमान समय में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, रंजना देसाई एक कमेटी बनी थी, वो इसके चेयरमैन थे और उत्तराखंड के और अन्य हाई कोर्टों के रिटायरमेंट जो न्यायाधीश थे उस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, रंजना देसाई समिति का नाम था। जनवरी से ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा ऐसी संभावना बताई जा रही है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, ये डेट इस मंथ में आ गई, दिसंबर के मंथ में। नेक्स्ट हमारे पास है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है, तो ये है सूर्य बालाजी को। किस रचना के लिए, कौन देश को वासी इनकी कृति है, इसके लिए इनको दिया गया। उसी के साथ साथ एक और पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, साइंस पार्क। भारत का पहला साइंस पार्क गुजरात में कर्क रेखा पर स्थित है ना। गुजरात में पहले साइंस पार्क की स्थापना की गई जो कर्क रेखा गुजरात पर स्थित है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका एक मैंने लिखा हुआ है गरम झज पत्रम लिखा हुआ है। ग से गुजरात, र से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका शॉर्ट तरीका है गरम झज पत्रम। इस मतलब ये 8 वर्ड हैं, 8 वर्डों से 8 राज्यों का नाम इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आप इसको थोड़ा सा वॉच करेंगे और समझेंगे। एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।